प्रारब्ध हमारे दिमाग को कैसे मोड़ देता है और प्रारब्ध को जब हमें जहां ले जाना होता है वहां वो ले जाता है। जी हाँ, ये सत्य घटना पर है और ये सत्य घटना रिसेंटली हमारे साथ हुई है, या फिर कहीं कि सत्यता पर आधारित घटना नहीं है, या फिर कहीं कि बिल्कुल परफेक्टली है। आपको एक बार जरूर इसको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हमारे साथ ही हुआ है और आपको काफी ज्यादा आनंद आएगा और इन्फॉर्मेटिव जानकारी भी लगेगी। हुआ ये था कि जैसे 12 फरवरी जो रिसेंटली अभी गई है, 12 फरवरी 2025, जी हाँ, ऐसे ही हम शाम का इवनिंग का समय था और हम बैठे हुए थे कि यार घर से बाहर जाना नहीं जाना, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा थी। तो ऐसे ही हम सोच रहे थे कि यार क्या ही जाना, शाम को एक छोटी बेटी थी, तो ऐसे बाइक लेकर जब जाते हैं तो छोटा बच्चा जरूर बाइक के लिए रोता है, पीछे भागता है। तो ऐसे में सोचा कि क्या ही जाना, रहने देते हैं, क्योंकि हम दिन में वैसे ही ट्रेवल करके आए थे। तो बाइक में थोड़ा हमको सोचा कि यार पेट्रोल डला लेते हैं, कि इमरजेंसी के लिए काम आने वाली चीजें हैं बाइक। तो ऐसे हमने सोचा, लेकिन फिर सोचा कि जो छोटी बेटी है वो भी साथ भागेगी तो रहने देते, क्योंकि ठंड का मौसम है और आजकल थोड़े मच्छर वगैरह शाम के टाइम ज्यादा हो गए हैं। तो ऐसे में फिर हमने कैंसिल करने का इरादा पूरी तरह बना लिया। लेकिन फिर सडनली अचानक से फिर एक थॉट आया कि चलो पेट्रोल तो डलवाई कर ही लेके आते हैं। फिर गए और बाइक चुपचाप धीरे धीरे निकाली, गेट खोले, लेकिन उस समय पता चल गया बेटी को, वो थोड़ी सी रोई, लेकिन हम उस समय निकल चुके थे। निकलने के बाद जैसे क्या है, जो गांव है या फिर कहीं के कस्बा है जो अंदर है, वहां से हमने पेट्रोल ना लेके, जब हम एक पर्टिकुलर जगह से पेट्रोल लेते हैं जो थोड़ा बाहर होता है, तो हम वहां से के लिए थोड़ा सा बाइक से घूम भी आएंगे। धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए हमने उसमें पेट्रोल डला लिया। अब पेट्रोल डलाने के बाद वापस ट्रेवल करके घर आना था, क्योंकि और कोई इरादा था नहीं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन मार्केट ऑफ होती है, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो ऐसा कोई विचार नहीं था कि और भी कुछ करना है। तो हम सीधा वहां से आउट एरिया से वापस अपने घर की ओर निकल गए। लेकिन जैसे ही हम घर के पास पहुंचे, अपनी गली में घुसने वाले थे, पता नहीं माइंड में एक थॉट आया कि चलो मार्केट का एक चक्कर लगा के आता है, आज भीड़ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मार्केट की तरफ मुड़े, वहां पर हमें एक टेंट लगाई दिखा। जो टेंट लगा होता है शादी ब्याह में, ऐसे वहां पर एक टेंट लग रहा था। तो वहां पर हमने एक भाई से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहां पर उन्होंने बोला आज भगवान श्री खाटू श्याम जी का जागरण है। जी हाँ, अब हमें थोड़ा सा एहसास हुआ कि हमें इधर हम खुद नहीं आए, हमें लेके आया गया है। कि ना तो हमारे घर से बाहर निकलने का प्लान था, ना ही हमारे पेट्रोल का डबल माइंड प्लान था, और फिर मार्केट की तरफ हमारे जाने का कैसा भी मूड था, ना प्लान था, ना कुछ था। तो हम वहां तक भी पहुंचे और खाटू श्याम जी का जागरण, क्योंकि हमारी काफी समय से इच्छा थी कि हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने को जाएं, खाटू नगरी में जाएं। लेकिन वो कहते हैं कुछ तो सामर्थ्य हमारा ऐसा नहीं था कि हम जा पाए। कुछ प्रयास कर रहे थे लेकिन जा नहीं पा रहे थे, कुछ कंडीशंस ऐसी थी, कुछ टाइम का, और फिर कुछ कहे कि उस समय इतना सामर्थ्य नहीं था कि हमारे जाने का कोई भी विचार बन पा रहा था। तो ऐसे में अब हमें वहां से फीलिंग्स आने लग गई कि जो प्रभु है, जो खाटू श्याम जी, वो खुद चलकर यहाँ तक आ गए कि यहाँ तक मैं आ गया, अब तेरी बारी है। क्योंकि बहुत समय से हमारा विचार बन रहा था, लेकिन ना तो कहीं विचारों का मेल खा रहा था, नहीं झोल खा रहा था, और पूरी तरीके से फंसे हुए थे। जी हाँ, ऐसे में अब वहां से विचार बना कि इस जागरण में हमको जाना है। ठीक है, उसके बाद हमने उनसे पूछा कि क्या इसकी टाइमिंग है, क्या रहने वाला है, कब स्टार्ट होगा। तो 7:15 बजे उन्होंने बोला कि 7:15 बजे 7:30 तक चालू हो जाएगा। ये सत्य घटना पर चल रहा है। उसके बाद हम घर आते हैं। घर आने के बाद फिर हमने विचार बनाया कि 7:15 बजे चलते हैं। लेकिन उस टाइम भी ऐसा लगा कि मामला कैंसिल हो रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जैसे वो कहते हैं कि साउंड की आवाज आने लग जाती है कि चालू होगा, तो पता ही चल जाएगा, ज्यादा दूर नहीं था। तो ऐसे में ना तो साउंड की आवाज आई, 7:30 के 7:45 लगभग बजने को आ गए। तो ऐसे में थोड़ा सा डिस्कशन किया वाइफ के साथ। तो ऐसे फिर हम निकले कि मैं जागरण में होके आता हूँ। उसके बाद हम जागरण में गए। जागरण में जाने के बाद वहां पर एक काम ऐसा पड़ गया जो मैं अपने घर में भी नहीं करता, और वो कहता है कोई वायर लगाने जैसा करंट वाला। लेकिन वहां जाकर वो काम सामने आया, वो हमारा कर्म था, हमने कर दिया, क्योंकि जिसकी एक्सपेक्टेशन हमको बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसे में हमने वो काम किया, क्योंकि हमारा पहले लाइट का ही काम था, तो उनको लगा कि बड़ी आसानी से लगा देगा। लेकिन उनको पता नहीं था कि मैंने बहुत कम काम, लगभग 10% ही किया होगा, और भी 5% किया होगा। तो मुझे थोड़ी चीजों में डर भी लगता था, तो फिर भी हिम्मत करके अपना कर्म समझ के मैंने कर दिया। तो वहां मुझे एहसास हुआ कि ये काम जीवन पर्यंत हो गया है, मैंने नहीं किया, काफी समय हो गया, फिर मैंने उसको किया। ठीक है, अब मुझे एहसास और फीलिंग्स आ रही थी कि भगवान ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है, या फिर कहें कि
एक काफी समय से जैसे वो हम जैसे व्रत करते हैं, जैसे हिंदू समाज में जो लोग व्रत करते हैं एकादशी का, पूर्णिमा का, कुछ लोग अमावस्या का, कुछ लोग गुरुवार का, कुछ मंगलवार का, कुछ शनिवार का, कुछ रविवार का, हर एक वार का, सोमवार का, हमारे शिव जी का, शिवरात्रि का। तो ऐसे हम भी क्या है काफी समय से जैसे पूर्णिमा का व्रत होता है वो करते थे। तो हमें ऐसे सोचते कि जैसे व्रत में बहुत सी बार शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि रात्रि जागरण, और हम हमेशा प्रयास करते थे लेकिन कभी हमसे रात्रि जागरण नहीं हुआ, क्योंकि प्रयास करते थे अंत में जाकर नींद आई जाती थी। लेकिन वहां जाकर ऐसा एहसास हुआ, एक तो प्ले होने में थोड़ा डिले होता गया, 9 बज गए प्ले होने में, और प्ले होने के बाद ऐसी फीलिंग्स आने लगी कि आज भगवान हमसे रात्रि जागरण भी करवाएगा, जहां फंसे हुए वहां से भी निकालेगा, कुछ अलग अलग एक्सट्रीम होने लगा। तो ऐसे में हमने भी जैसे घर मैसेज करके बता देते कि समय लगने वाला है, तो हमने भी वहां पर मैसेज करके बता दिया कि समय लगने वाला है और आज रात्रि जागरण जितना कंप्लीट होगा उतना कंप्लीट करके जब नींद आने लगेगी घर को आ जाएंगे। लेकिन वो चीजें आगे बढ़ती गई। अब जैसे वो खाटू श्याम जी पर वो सेवा करने का होता है, वो जो हवा करने का जैसे होता है वो था। तो अब जैसे ऐसे फीलिंग्स आ रही थी जैसे वो प्रभु हमसे करवाना चाहते हो। हमने भी मन में सोच बोल रहे थे कि एक मौका मिले तो हम भी ट्राई करें, लेकिन ऐसी फीलिंग्स आई, उठ खड़ा हो और पहला स्टेप ले, उठ खड़ा हो पहला स्टेप ले। अब समझ में नहीं आ रही क्योंकि वहां ज्यादा लोग जानकार भी नहीं थे, अनजान भी थे। तो ऐसे में हिम्मत की, खड़े हुए और वहां तक गए और एक्सट्रीम फीलिंग थी। और उसके बाद बार बार ये चीजें करने को मिली, मतलब अद्भुत ही ऐसा फीलिंग हो रहा था। रात्रि में जगह पूरी चीज सारी की सारी कुछ एक्सट्रीम, जैसे भगवान ने स्पेशल रोक रखा हो। और फिर ये फीलिंग्स आ रही थी कि भगवान हमारे लिए यहाँ तक चल कर आए, घर से मुझे बुला लिया। और जबकि उससे पहले मुझे पता नहीं था कि वहां पर जागरण होने वाला है श्री खाटू श्याम बाबा का। लेकिन जो फीलिंग थी वो अद्भुत थी और प्रारब्ध ने सारा काम अपना करवा लिया कि मुझे घर से निकाला, मार्केट की तरफ मोड़ा, जबकि वहां पर जाने का कोई मेरा विचार नहीं था। और सारी चीजों, रात को लगभग 1-1:30 बज गया, सारे काम भी अच्छे से हुए। उसके बाद घर आया तो एक काफी बड़ी समस्या को लेकर कुछ ऐसी चीजें भी थी जहां पर हम फंसे हुए थे कि काफी बड़ी समस्या। वहां पर भी ऐसा लगा कि वो समस्या का हल भी अब हमें थोड़ा थोड़ा मिल गया है। हालांकि पूर्णतः तो तब जब चीजें पता चलेंगी, लेकिन वो कहता है ना पहला स्टेप, वो समस्या से हम लगभग 1 साल से जूझ रहे थे, वो पहला स्टेप भी शायद हमें मिल गया। तो ऐसा ये सारे चमत्कार हुए और ये प्रारब्ध का लेखा जोखा है कि कब हमको वहां से घुमाकर वहां लेकर गए। जबकि कुछ लोग कह रहे थे कि यार हमें पहले पता होता कि आप भी मतलब जागरण वगैरह या फिर अच्छे धार्मिक कार्यों में, धर्म के कार्यों में आना पसंद करते हैं। मैं कह रहा था मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो यहाँ पे लाया गया है, मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि यहाँ पर जागरण होगा। मेरे घर से बाहर निकलने का कोई विचार नहीं था। मैं घर से बाहर निकला, मार्केट की तरफ क्यों मुड़ा ये मुझे अभी तक नहीं पता। यहाँ मुड़कर मैंने पूछा इनसे कि फिर मुझे पता चला कि यहाँ जागरण हो रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया ऑलमोस्ट मेरे साथ हुई और सारी चीजें ऐसे इंक्रीज होती चली गई कि जो रात्रि जागरण में जीवन पर्यंत नहीं कर पा रहा था कभी भी, जैसे व्रत हमारे चलते ही रहते हैं, कभी किसका, तो हमेशा प्रयास करते थे कि रात्रि का जागरण कैसे भी एक दिन का हो जाए बस, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। लेकिन भगवान ने, प्रभु श्री खाटू श्याम जी ने वो हमसे करवा लिया कि जागरण भी हो गया, आपके दर्शन भी हो गए और सारी चीजें हो गई। और जो किसी चीज को हमको, जैसे वो कहते हैं ना जवाब चाहिए, वो जवाब भी ऑटोमेटिकली ऐसा लगा कि जैसे मिल गया हो। अब वो कितनी चीजें सिद्ध होती है तो समय बताएगा, लेकिन ये सारी चीजें प्रारब्ध का खेल था। क्योंकि इस प्रारब्ध के अलावा और कुछ हमें नहीं लिखते। क्योंकि बहुत सी बार कहते हैं कि व्यक्ति का ऐसे तो अचानक से हो जाता है, लेकिन अचानक से होने के लिए क्योंकि पहले कोई विचार होना चाहिए। कैसा भी कोई विचार नहीं था, क्यों गए, कैसे गए, और फिर चलो गए, सारे काम हो गए। जिधर मार्केट बंद थी उधर तो जाने का लगभग किसी का प्लान होता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ही बंद है तो मार्केट में तो कुछ होगा ही नहीं। क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन गाँव में, कस्बे में मार्केट बंद होता है। जैसे सिटीज में कोई डे फिक्स कर लेते हैं, जैसे कोई भी कहीं पर भी कोई ना कोई सा डे फिक्स होता है किस दिन मार्केट ऑफ रहेगी। लेकिन कस्बे में, गांव में पूर्णिमा और अमावस्या फिक्स होती है मार्केट ऑफ होने के लिए। उसके बाद रिसेंटली सब कुछ ऐसा हुआ जैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे, प्रारब्ध में खींचा लेके जा रहा है। वहां पर बैठाया, सेवा करवाई, पूरी रात्रि जागरण हुआ, वहां तक हमको रोका रखा। तो मतलब सब कुछ एक्सट्रीम, और ये सारा खेल प्रारब्ध का था, कर्मों का था, ईश्वर की कृपा थी, गुरुदेव का आशीर्वाद था, सब कुछ एक्सट्रीम था। तो ये सब हमसे प्रारब्ध ने करवा लिया है। फिर कहे कि हमसे ये कर्म होने थे, उसके बाद हमको चीजों का हल मिलना था, वो भी हुआ। तो मतलब सब कुछ प्रारब्ध का खेल था।
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसी फीलिंग्स अगर आप ये लेना चाहते हैं कि नॉर्मल था, हमको कैसे पता लग सके भाई, जहां आप जाना नहीं चाहते, आपका कोई विचार नहीं और आप सडनली पहुंच जाते हैं, तो ये आपका तो खेल है ही नहीं। और दूसरा, जब अपने आप से बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि परिस्थिति में जब सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा अव्यवस्थित हमें करता रहता है। लेकिन जब व्यक्ति खुद से बात कर ले जाता है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरा इसमें कितना हाथ है, नियति का इसमें कितना हाथ है, प्रारब्ध का इसमें किसमें हाथ है, कितना हाथ है, कर्म में क्या हाथ है, मैं कितना एफर्ट लगा पा रहा हूँ, कितना अच्छे से लगा पा रहा हूँ, क्या मैं 100% कर पा रहा हूँ, नहीं। बहुत सारी बातें जब हम अपने आप से करते हैं तब समझ में आता है कि यार ये काम मैं तो नहीं करने वाला था, ये ऑटोमेटिकली हो गया, ये काम मैं करने वाला था, ये हुआ ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स आपके अंदर आने लग जाएगी और आप खुद कहोगे कि हाँ ऐसा डेफिनेटली होता है, हो रहा है। जैसे मैंने पिछली उसमें भी कहानियों में आपको बताया है, और ये सत्य घटना पर, और ये रिसेंटली 12 फरवरी 2025 को ही हुई है हमारे साथ। इसलिए ये एक्सपीरियंस हम आपके साथ साझा करेंगे। कुछ एक्सट्रीम था, कुछ अलग ही लेवल का था कि प्रारब्ध हमको कैसे यहाँ से घर से लेकर गया, जिधर नहीं जाना था उधर मोड़ा, पूरी रात्रि जागरण कराया और फिर वापस हम घर आ गए। तो ये सब गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद था। और ऐसी फीलिंग्स आपको भी आएगी। तो प्रारब्ध का लेखा जोखा समझे, नियति का खेल समझे, कर्मों का लेखा जोखा समझे, लेकिन ये सारा खेल प्रभु का था। ये शायद खाटू श्याम बाबा की असीम कृपा थी कि वो भक्त के लिए चलकर आए और हमें वहां पर बुला लिए, क्योंकि काफी समय से हमको ऐसी फीलिंग्स आ रही थी कि अब हम इतने सक्षम नहीं कि हम वहां तक पहुंच जाए, और काफी समय से इच्छा थी कि ये सारी चीजें हो जाए, कैसे न कैसे बाबा के दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। जहाँ से होने वाले थे वहां पर शायद अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, और जहाँ नहीं होने वाले वहां पर हम फीलिंग्स भी शेयर कर लेते हैं, सारी चीजें भी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं से मिलजुल बैठा नहीं। तो बाबा ने ये कृपा हमारे ऊपर की, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। आशा है आपको भी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो प्रारब्ध का खेल समझे, लेखा जोखा समझे। धन्यवाद।